Hello everyone, I welcome all the students to Sahas Institute of Commerce. FYBcom ऑनर्स में सेमिस्टर नंबर 2 में जो हमारा 7th नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसका की नाम है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, इस सब्जेक्ट का ये एमएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जिसमें से आज के सेशन में हम लोग हमारा यूनिट नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन टू टीम बिल्डिंग ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी सिलेबस के नीचे हमारे पैम्पलेट में ये यूनिट नंबर 1 का पूरा कंटेंट दिया हुआ है विच इज एज पर एमएस यूनिवर्सिटीज कंटेंट। तो इसकी सारी चीजें हम लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला ही टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टीम। अब नॉर्मल सेंस में टीम या ग्रुप का मतलब हमारे जहन में क्या आता है कि कुछ लोग मिलके जब कोई काम करते हैं तो उसको हम लोग टीम कहते हैं। जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, हॉकी टीम है। तो क्या होता है क्रिकेट टीम में कि कुछ लोग होंगे, 11 लोग होके मिलके कुछ स्पेसिफिक काम जो करना है कि भाई हमारी टीम जीत जाए, इंडिया जीत जाए, इसके लिए खेलना है। तो ये टीम क्या मतलब हमारे सेंस में ये है कि कुछ लोग मिलके कोई काम करते हैं। अब उसको यहां पर कैसे कहा है, देखो, अ टीम इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ यूनिक फीचर। स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ यूनिक फीचर मतलब जिनके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज होगी। ऑब्वियसली क्रिकेट टीम में है तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये सब बहुत ही अच्छे स्विमर है इसलिए क्रिकेट टीम में है। उनकी क्वालिटी क्या होगी, ये क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, बॉलिंग अच्छी करेंगे, बैटिंग अच्छी करेंगे, फील्डिंग अच्छी करते हैं। हॉकी की टीम होगी तो उनकी यूनिक फीचर्स, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक क्वालिटी क्या होगी कि हॉकी अच्छे से खेलते हैं, डिफेंड अच्छे से करते हैं, गोल को गोल अच्छे से पोस्ट करते हैं। ऐसा तो होगा नहीं ये वॉलीबॉल में चैंपियंस है इसलिए वो हॉकी टीम में है। ऑब्वियस ही बात है कि ऐसी टीम होगी, टीम का मतलब ऐसा स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु हैव सम यूनिक फीचर्स। अब यहां पर कैज़नबैच एंड स्मिथ ने डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन उन्होंने क्या दी है, तो टीम इज अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विथ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पीटिंग स्किल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, सपोर्ट करता है। Who are committed to a common purpose, performance goal and approach for which they could themselves mutually accountable। अब यहां पर कॉमन पर्पस है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट टीम क्या विनिंग, ठीक है, ये कॉमन गोल है। तो इसके अंदर कुछ लोग होंगे जिनकी क्वालिटीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी। अभी देखो क्रिकेट के लिए कुछ अच्छे बैट्समैन का होना जरूरी है, कुछ अच्छे बॉलर का होना जरूरी है, अच्छे फील्डर का होना जरूरी है। तो अभी देखो मोस्टली जो बैट्समैन होंगे ना वो बॉलिंग अच्छी नहीं करते होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग पे फोकस करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बॉलिंग भी इंपॉर्टेंट है टीम के जीतने के लिए, बट इस स्किल को मेरा जो दूसरा टीम मेंबर है वो प्रोवाइड कर देगा। बुमराह जो है वो अच्छी बॉलिंग कर देगा तो कोहली ठीक है तो मैं अच्छी बैटिंग करूंगा, तो कोहली को बैटिंग की जो क्वालिटी है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है बुमराह की बॉलिंग। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं फॉर अचीवमेंट ऑफ देयर कॉमन गोल। अब देखो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज हम लोग देख लें जो कि शायद आपको शॉर्ट क्वेश्चन में काम लग सकता है। ठीक है, 6-7 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। तो जो चीज हमने ऊपर देखी वही चीज है। सबसे पहला तो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, पहली क्वालिटी या फीचर क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 2-3 हजार लोगों की टीम बनाई है मैंने, 2-3 हजार की टीम नहीं होती है। ठीक है, वो तो मोब हो गया, टोली हो गई। टीम क्या होती है, 5 प्लेयर, 7 प्लेयर, 11 प्लेयर, 15 प्लेयर। कोई गेम, कोई स्पोर्ट्स ऐसा देखा है कि 3000 लोगों की टीम है? आप वॉलीबॉल देख लो, हॉकी देख लो, क्रिकेट देख लो, फुटबॉल देख लो, कबड्डी देख लो, खो खो देख लो, कुछ लिमिटेड स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं। देखो टीम कंसिस्ट ऑफ मतलब बना हुआ होना, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, बिकॉज द इंटरेक्शन एंड इंफ्लुएंस प्रोसेसेस needed for the team to function can only occur when the number of team is small। देखो इंटरेक्शन जो है ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन मतलब एक लोग बात करना, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब टीम छोटी हो। अब 2000 लोगों की टीम क्रिकेट ग्राउंड में एंटर हुई है, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे,
2000 वर्सेस 2000 लोग, अब कैसे कम्युनिकेशन करेंगे इतने सारे लोगों के बीच में? तो टीम हमेशा स्मॉल लोगों की ही होगी, मतलब जिनके बीच में इंटरैक्शन करना पॉसिबल हो सके। When the large number of people are involved, they have difficulty. लार्ज नंबर होगा तो क्या होगा? डिफिकल्टी इन इंटरैक्टिंग। तो देखो एक ही सेंटेंस है, दो फॉर्म में लिखा है कि टीम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल बिकॉज द इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन बिटवीन स्मॉल टीम इज पॉसिबल, whereas if the number of team members are more or large, then interaction becomes difficult or impossible, which hinders, फिर आप अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, hinders or stops the accomplishment of goal। मेन वर्ड ये है कि टीम छोटे नंबर ऑफ ग्रुप की होती है, बड़े नंबर ऑफ ग्रुप्स नहीं होते। देन कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, सेकंड क्वालिटी इज कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करती हो ऐसी स्किल। देखो, अ टीम कंसिस्ट ऑफ द पीपल विथ complementary skills to get the things done. 3 types of skills are usually required in a team. सबसे पहली है members with the technical और functional skill। देखो, complementary skill वाले लोगों की टीम बनती है और टीम में 3 टाइप की स्किल्स होना जरूरी है, जिसमें सबसे पहली कहा टेक्निकल स्किल। देखो, टेक्निकल और फंक्शनल स्किल्स। देन सेकंड, members who have problem solving and decision making skill। मतलब हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी उतना अच्छा बैटिंग ना कर सकता हो, बट डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। कई बार आप देखोगे कि हो सकता है कि धोनी अच्छा खेला ना हो, बट उसने अपनी टीम को जिताया हो, सही टाइम पर सही डिसीजन लिया हो, और ये डिसीजन मेकिंग स्किल की वजह से ही महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन माना जाता है। नॉट बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग स्किल, बैटिंग स्किल तो उनकी है ही अच्छी, बट विद द एज बैटिंग स्किल धीरे धीरे कम होगी, बट डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत ही जबरदस्त है। उनको पता है कि मुझे आगे अभी इस प्लेयर को भेजना चाहिए, जब जरूरत हो तो 3-4 छक्के साथ में मारने के लिए मैं भी आ जाऊंगा। तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं और टीम को जिताते हैं। इस वक्त मुझे एंटर होना जरूरी है, इस वक्त मुझे किसी और को भेजना जरूरी है, बट डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन, इंटरपर्सनल स्किल टू मैनेज द कम्युनिकेशन। मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, वरना क्या होगा, टीम वाले हमारी बात ही नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि इनके साथ कैसे बात करूं। देखो, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छे बैट्समैन अच्छे कैप्टन नहीं बन पाए हैं। बहुत सारे लोग हैं, सचिन तेंदुलकर भी कैप्टन रहे, वीरेंद्र सहवाग भी कैप्टन रहे, विराट कोहली को भी कैप्टन बनाया था, बट बहुत सारे अच्छे बैट्समैन, अच्छे क्रिकेटर, अच्छे कैप्टन भी हो जरूरी नहीं है। क्योंकि कैप्टनसी लेनी है तो आपके अंदर इंटरेक्शन स्किल्स होनी चाहिए, लोगों को कैसे कोऑर्डिनेट करना है। तो टीम में 3 टाइप की स्किल्स, ये ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, इसमें 3 टाइप की स्किल्स एमसीक्यू के लिए भी काम लग सकता है। पहली स्किल कौन सी है? टेक्निकल और फंक्शनल स्किल, याद रखना है, टेक्निकल और फंक्शनल स्किल। सेकंड स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल, एंड थर्ड इंटरपर्सनल स्किल यानी कि कम्युनिकेटिंग स्किल। देन थर्ड, कॉमन पर्पस एंड परफॉर्मेंस गोल। देखो, ऑब्वियस है कि टीम का जो गोल होगा वो कॉमन होगा। अभी फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम खेलने के लिए एंटर हुई है, इंडियन टीम एंटर हुई है ग्राउंड पे, तो ऐसा होगा कि विराट कोहली चाहता है कि मेरे सिर्फ 100 रन बने, बाकी सब लोग 0 पर आउट हो जाए। जो बॉलर है वो ये सोचे कि बस मेरी 7-8 विकेट गिर जाए, बाकी सभी प्लेयर के बॉलिंग में जितने भी रन जाने चाहिए उतने जाए। कोई अपने इंडिविजुअल गोल से एंटर हुआ है। गोल क्या होगा? टीम इंडिया जीतनी चाहिए, ये मेन गोल है। फिर इसके लिए मुझे सेंचुरी बनानी पड़े तो मैं बनाऊंगा और उससे मेरा गोल भी अचीव हुआ, बट प्रायोरिटी क्या होगी? टीम इंडिया का विनिंग। तो ये गोल कॉमन होगा। बॉलर का गोल भी ये है कि इंडिया की टीम जीते, बैट्समैन का गोल भी ये है कि इंडिया की टीम जीते, जो सपोर्ट स्टाफ है इंडियन क्रिकेट टीम का, उनका भी गोल ये है, भले वो लोग नहीं खेलते हैं पर उनका भी गोल क्या है? इंडियन क्रिकेट टीम जीते। तो यहां पर जो टीम हैज अ कॉमन पर्पस एंड परफॉर्मेंस गोल विच सेट्स द टोन एंड डायरेक्शन फॉर द टीम, सेट्स द टोन एंड डायरेक्शन, कि हम लोग किस तरह से काम करेंगे टीम को जिताने के लिए, इंडिविजुअल गोल के लिए नहीं। अगर आपने चक दे इंडिया मूवी देखा हो शाहरुख खान का, तो उसके अंदर यही चीज वो सिखाता है कि भाई तुम लोग अपने अपने स्टेट के लिए, अपने अपने लिए खेलते हो ना, तो बाहर निकलो,
इस टीम में मुझे सिर्फ वही खिलाड़ी चाहिए जो सबसे पहले अपने देश के लिए, फिर अपनी टीम के लिए, और उसके बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत जान बच जाती है तो खुद के लिए खेले। मतलब पहले से क्लियर है कि गोल क्या है, टीम का जीतना, और उसी डायरेक्शन में फिर हमारा वर्क होगा। अ टीम कम्स टूगेदर टू परस्यू अ सेट ऑफ गोल विच बिकम्स द फोकस ऑफ द टीम। ये जो गोल है वो क्या बन जाएगा, फोकस, एंड ऑल डिसीजंस एंड एक्शंस आर डायरेक्टेड टू परस्यू दिस गोल। और फिर हम जितने भी डिसीजन लेंगे, जितने भी एक्शंस लेंगे, वो सब किसके लिए होंगे, उसी डायरेक्शन में कि भाई हमारा ये गोल अचीव हो जाए। Team members pull together, find resources within themselves and develop and use the skill to achieve the team goal. इसका क्लासिक एग्जाम्पल है चक दे इंडिया, वीमेन हॉकी टीम। इसमें यही चीज दिखाई है, यही चीज सिखाई है। और आप जितने भी स्पोर्ट्स वाले मूवीज देखोगे ना, उसमें ये सारी चीजें अच्छे से देखने को मिलेगी। हाँ, एक माइंड में याद रखना कि टीम मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं होता है, हर एक चीज के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हम साहस इंस्टीट्यूट की बात करें, आपको पढ़ाना है तो भी यहाँ पर हमारे टीचर्स की टीम है, स्टाफ मेंबर्स की टीम है, टेक्निकल टीम है। वो सारे टीम मेंबर्स कलेक्टिवली वर्क करेंगे तो एक अच्छा गोल अचीव हो पाएगा। स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए जबरदस्त प्रिपेयर करना है, भाविन से बस मैं चाहता हूं कि कर दूं कर दूं कर दूं, नहीं हो पाएगा। टीम होनी चाहिए। भाविन सर चाहते हैं, प्लान करते हैं, दूसरे टीचर्स चाहते हैं, टेक्निकल टीम का ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करवानी है, क्या स्टडी मटेरियल कंटेंट रेडी करते हैं, क्या टाइम रखना है, उस वक्त स्टाफ मेंबर्स भी यहां पर होंगे। तो वो सारे लोगों की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होनी चाहिए। कोई एक पर्सन से एक सक्सेसफुल रिवीजन बैच नहीं प्लान हो सकती, एक सक्सेसफुल कोर्स नहीं कंप्लीट हो सकता। तो टीम हर एक चीज में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल हमारा चंद्रयान वो पहुंच गया मून पे, तो उसके लिए ऐसा था कि कोई एक प्लेयर की वजह से या एक साइंटिस्ट की वजह से हुआ था, नहीं, बहुत सारे लोगों ने एज अ टीम वर्क किया था, तब ये गोल अचीव हुआ था। तो टीम बहुत जरूरी है, गोल कॉमन हो तो। देन कॉमन अप्रोच, नेक्स्ट पॉइंट। तो अ टीम इवॉल्व्स अ कॉमन अप्रोच विच इज फॉलोड बाय द टीम। अप्रोच सबका कैसा रहेगा, कॉमन। टीम्स अप्रोच यूजुअली कवर्स हाउ वर्क विल बी डन, सोशल नॉर्म्स रिगार्डिंग द ड्रेस, अटेंडेंस, नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस एंड एथिकल बिहेवियर। मतलब हमारा अप्रोच क्या रहेगा, काम करने का एटीट्यूड समझो कि एटीट्यूड क्या रहेगा, कि हम किस तरह से काम करेंगे। देखो जीतना है, और जीतने के लिए हम लोग गलत काम करेंगे, शॉर्टकट्स अपनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव करेंगे, सिंपैथी रखेंगे। तो ये क्या हुआ, नॉर्म्स, कि हम लोग कैसा बिहेवियर रख के ये गोल अचीव करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गोल अचीव करने के पीछे लोग इतने पागल हो जाते हैं कि सब गलत रास्तों पर निकलने लगते हैं। तो ये भी डिसाइड करती है टीम कि हमारा कॉमन अप्रोच क्या रहेगा। जीतने के लिए हम सामने वाली टीम का कुछ खराब तो नहीं कर रहे ना, अच्छे से लड़ रहे हैं ना। कि कई बार आप मूवीज में भी देखो ऐसा दिखाते हैं कि सामने वाली टीम ऐसी होगी जो हीरो वाली टीम को हराने के लिए कोई ना कोई गलत रास्ता अपनाएगी, कि चलो उनको कुछ गलत करते हैं ताकि वो हार जाए, बट बाद में वही लोग जीतते हैं। वही चीज सिखाती है कि देखो टीम में अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करेंगे तो जीतेंगे। चाहे वो डांस का भी ABCD मूवी देख लो, एनीबॉडी कैन डांस, कोई भी मूवी देख लो, तो उसके अंदर यही चीज दिखाता है कि अप्रोच कैसा होगा। जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम गलत नहीं करेंगे, क्या रखेंगे, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारी एक दूसरे के प्रति एम्पैथी कैसी होगी, फेयरनेस कैसी रहेगी। ये चीजें टीम में होनी चाहिए, वो डिसाइड करेगी कि हम सब लोग कैसा बिहेव करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल सास की अगेन एग्जाम्पल एक दे दो कि एग्जाम आ रही है, तो हम लोग ये रखेंगे कि स्टूडेंट्स को, हर एक लेवल के स्टूडेंट्स को कैसे हम बढ़िया से बढ़िया लेवल की प्रिपरेशन करवाए, रिवीजन करवाए। एक काम करते हैं, पेपर सेटर को फोड़ते हैं, उसको पैसा देके, पैसा खिला के पेपर निकाल लेंगे, फिर हम हमारे बच्चों को पेपर बेच देंगे। ये करके भी शायद रिजल्ट आ सकता है। हाँ सर करो ना, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग, हमारा ये अप्रोच है ही नहीं। अगर पॉसिबल हो, ऐसा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर पॉसिबल भी हो तो भी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हमारी टीम का अप्रोच वो नहीं है। आपको जरूरत है तो हम लोग अच्छे से समझाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, डाउट सॉल्व करवाएंगे, वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, हमारे टिक मार्क किए हुए समरी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वो सब कुछ। क्यों, क्योंकि हमारा अप्रोच वो है। तो टीम का अप्रोच होना चाहिए। एंड लास्ट वन, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी
आंसरेबिलिटी मतलब अगर ऐसा हो जाए कि अच्छा हो जाए तो है मैंने करवाया था, मैं कैप्टन था। सपोज सभी के सभी स्टूडेंट्स के साथ के सभी स्टूडेंट्स का जबरदस्त रिजल्ट आता है, भाई मेरी वजह से ये सब लोगों का रिजल्ट आया है, और सब लोग फेल हो जाए, मैं क्या करूं, अभी ये स्टाफ के मैडम ही है ना, वही उनकी वजह से ही ऐसा हो गया, मैंने तो सब बस ये मैडम की वजह से, ये दूसरे टीचर्स की वजह से ऐसा हो गया, तो दैट इज रॉन्ग। टीम है तो अगर सक्सेसफुल होता है तो भी सबको क्रेडिट जाएगा। यहां पर जो काम करने के लिए आते हैं, इवन जो क्लीनलीनेस के लिए मतलब साफ सफाई करने के लिए आते हैं, वो भी उसके लिए अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, अच्छे सक्सेसफुल, क्योंकि जब उन्होंने क्लास को क्लीन रखा है तभी हम लोग अच्छे से यहां पर बैठ के पढ़ पाते हैं, तो सबको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो अकाउंट, और अगर कुछ गलत होता है तो सारी टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, स्पेशली लीडर, जो बेस्ट लीडर है उनकी क्वालिटी यही होती है कि अगर फेल हुए तो मैं आगे आऊंगा और उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, और अगर सक्सेसफुल हो गए तो मैं अपने टीम मेंबर को आगे करूंगा, जाओ तुम। और ये क्वालिटी APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने रिफ्लेक्ट की है कि जब भी वो मिशन कोई रखते थे स्पेस का, और अगर वो मिशन सक्सेसफुल हो जाता था, इवन दो कि वो प्रोजेक्ट के लीडर इंचार्ज वो है, पर अगर सक्सेसफुल हो जाए ना तो अपने जूनियर्स को आगे भेजते थे, जाओ प्रेस के साथ बात करो, सबको इंटरव्यू दो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग अच्छा ही पूछने वाले, खुश है तो आप आगे जाओ। और अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है, उनके लीडरशिप में भी प्रोजेक्ट फेल हुए, तो जब प्रोजेक्ट फेल होता था तो APJ अब्दुल कलाम खुद आगे आते थे, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी वजह से हारे, वो जिम्मेदारी लेते थे। और ये होना ही चाहिए। आप देखो, वो जो अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूं वो महेंद्र सिंह धोनी में भी देखने को मिलेगी, और ऐसे बहुत सारे कैप्टन में आप देखने को मिलता है। हो सकता है आगे पीछे किसी को पसंद हो, किसी को ना पसंद हो, मैं जो कॉमन चीज है उसके हिसाब से एग्जाम्पल दूंगा। सर એવું નથી, विराट कोहली बेस्ट है, रोहित शर्मा बेस्ट है, सभी के सभी बेस्ट है तभी वो टीम तक पहुंचे। आप समझो 140 करोड़ में से 11-15 लोग पहुंचे हैं, तो वो बेस्ट है तभी वो यहीं वहां पर है, अगर बेस्ट नहीं होते तो वो वहां पर नहीं होते, उनको हटा दिया जाता। ठीक है, तो देखो, अ टीम होल्ड्स इटसेल्फ म्यूचुअली अकाउंटेबल, देखो म्यूचुअली अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा हम सब जिम्मेदार है, रादर देन मेयरली मीटिंग अ मैनेजर्स डिमांड फॉर द रिजल्ट। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी एसेंशियली प्रॉमिस दैट टीम मेंबर्स मेक टू ईच अदर टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव देयर गोल्स। मतलब सब लोग मिलके पूरी ताकत लगा देंगे कि हम लोग कैसे हमारे टीम को विनर बनाए। तो ये पहले है क्वालिटीज ऑफ टीम, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीम एंड क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम वाला हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्लियर?